क्लास तो आज हम देखने वाले हैं वी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है हमारी। उसका फर्स्ट यूनिट का एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिफाइन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन होम्योस्टेसिस, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस की डिफिनेशन देख लेते हैं। होम्योस्टेसिस को अगर क्लास हम नॉर्मली डिफाइन करने की कोशिश करें तो जब भी हमारी बॉडी किसी एक इन्वायरमेंटल कंडीशन से दूसरी इन्वायरमेंटल कंडीशन में जाती है तो जो दूसरी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसी की तरह एक्ट करने लगती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहीं ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों में जाते हैं तो क्या होती है, हमारी बॉडी ये गर्म क्षेत्रों में जाने पर क्या होती है कि एकदम से हमारे बॉडी में फीवर, खांसी वगैरह जो होता है, कॉमन कोल्ड जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो एक कंडीशन जो होती है होम्योस्टेसिस के कारण ही होती है। अब हम डिफिनेशन देखेंगे तो होम्यो का मतलब हो जाता है सेम और स्टेसिस का मतलब हो जाता है स्टैंड और स्टे। और होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंटल बाय मेंटेनिंग एंड बैलेंसिंग अ पीएच, टेम्परेचर, एसिड बेस लेवल ईटीसी। तो हमारी जो बॉडी होती है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर, पीएच, एसिड बेस लेवल को मेंटेन करती है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन की, जो जिस जहाँ पर होंगी उसी इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से ही हमारी बॉडी पीएच, टेम्परेचर और एसिड बेस लेवल को भी मेंटेन कर लेती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए होम्योस्टेसिस क्या करती है, हमारी जो इसेंशियल होती है सर्वाइवल कंडीशन के लिए, जिसमें क्या होती है हमारे जो सेल हैं, टिश्यू हो गए, सेल ऑर्गेनल्स वगैरह जो हो गए, तो क्या करती है उनको बदलती है। बॉडी सिस्टम जो होता है हमारा मेंटेन रखता है, उसी प्रोसेस को, पूरे मेंटेनेंस की प्रोसेस को ही हम होम्योस्टेसिस बोल देते हैं। अब हम फीडबैक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो जो फीडबैक सिस्टम है थोड़ा हम थ्योरी देखेंगे, फिर बाद में दोनों टाइप को हम डिफाइन कर लेंगे। व्हेन देयर आर सम चेंजेस टेक्स प्लेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, देन बॉडीज फीडबैक सिस्टम वर्क टू take it back into the normal equilibrium condition. A feedback system include three basic component। तो हम थ्री बेसिक कंपोनेंट के बारे में देखेंगे, वो कौन कौन से अभी बताते हैं आपको। तो जो हमारे थ्री बेसिक कंपोनेंट है वो उसमें सबसे पहले रिसेप्टर, फिर कंट्रोल सिस्टम सेंटर और इफेक्टर। तो रिसेप्टर का काम क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसके सिग्नल को लेकर के जाता है। कंट्रोल सिस्टम सेंटर क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वो ऑर्डर देता है। और इफेक्टर क्या होता है कि जो प्रोसेस करवानी होती है उसे हम इफेक्टर बोलते हैं। तो डिफिनेशन देखेंगे सबसे पहले, तो रिसेप्टर की देख लेते हैं। अ रिसेप्टर इज अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट मॉनिटर डिटेक्ट चेंजेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंटल ऑफ द बॉडी। तो क्या होती है कि जो ये डिटेक्ट करता है रिसेप्टर की, हमारी मॉनिटर करता है कि जो हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंटल, जो इंटरनल इन्वायरमेंट में इंटरनल बॉडी में हमारे चेंजेस हो रहे हैं उनको मॉनिटर करता है, डिटेक्ट करता है और फिर उनको कहाँ लेकर जाता है, अभी कंट्रोल सेंटर को लेकर जाएगा। अब कंट्रोल सेंटर क्या होता है, अ कंट्रोल सेंटर इन द बॉडी इज रिसीव द इनपुट फ्रॉम द रिसेप्टर। रिसेप्टर से इनपुट को रिसीव करता है एंड जनरेट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। और क्या करता है, ये जनरेट करता है नर्व इम्पल्स के फॉर्म में कुछ आउटपुट, जैसे हार्मोन्स और अदर केमिकल सिग्नल के फॉर्म में। तो देखिए हम इसको बात करते हैं कि ये हो जाएगा आपका, ये ले जाने वाला, सिग्नल को डिटेक्ट करके ले जाने वाला। कंट्रोल सेंटर को हम बात करते हैं, अगर समझने की कोशिश करें तो ये ब्रेन हो गया। और फिर बाद में अब क्या होगा, इफेक्टर। इफेक्टर क्या होगा, जो हमारा ब्रेन ऑर्डर देगा कि हमें क्या करना है, फीवर देना है, क्या करना है उसके बारे में। तो जैसे इफेक्टर इज अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट रिसीव्स आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर। तो कंट्रोल सेंटर से जो अभी आउटपुट होता है उसको इफेक्टर जो होता है रिसीव करता है एंड रिस्पॉन्ड टू द कमांड ऑफ कंट्रोल सेंटर। जो भी कमांड देता है कंट्रोल सेंटर उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करता है। तो ये बेसिक तीन कंपोनेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम की। जो हमारे फीडबैक सिस्टम है उसमें हम डिवाइड करते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो पॉजिटिव नेगेटिव में हम अंतर क्या है, मतलब डिफरेंशिएशन क्या है। पॉजिटिव का मतलब हो जाता है ऐसे ही हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आए जिनसे कोई पॉजिटिव वर्क होता है, और नेगेटिव फीडबैक में कुछ नेगेटिव हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्लास। जैसे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्स टू इंक्रीज द चेंजेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट
जैसे एग्जांपल है, जैसे नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, जो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ होगी तो उसमें क्या होता है कि कुछ अच्छा काम हुआ है, जैसे वन सेट ऑफ लेबर, जब भी प्रेग्नेंट महिला होती है उसका समय जब आ जाता है डिलीवरी का, तो लेबर पेन होता है यानी कि दर्द वगैरह होगा, तो उसके द्वारा क्या होता है, जो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है वो रिलीज होने लगता है हाइपोथैलेमस से, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो यूटेरिन मतलब जो यूटेरिन वाला पार्ट होता है यूट्रस वाला, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे कि बेबी हेड पुश्ड थ्रू सर्विक्स, जो सर्विक्स होता है वहाँ पर बेबी का हेड जो होता है पुश यानी कि बाहर निकलने लगता है। फिर क्या होगा, स्ट्रेच ऑफ सर्विक्स, जिससे कि सर्विक्स जो होगी स्ट्रेच होने लगेगी। देन क्या होगा, मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और जिसके कारण क्या होगा कि जो इंक्रीज यूट्रिन कंट्रैक्शन, जिससे कि इंक्रीज हो जाएगा यूट्रिन कंट्रैक्शन, और जो है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ हो जाएगी। अगर ये प्रोसेस नहीं होती है तब क्या करता है, सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन करना पड़ जाता है डॉक्टर को, अगर ये पूरी प्रोसेस नहीं होती है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का एक एग्जाम्पल हो गया और ये मैकेनिज्म हो गई। अब हम देखते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का हमने बताया था कि इसमें कुछ गलत घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्स टू रिवर्स डिक्रीज द चेंजेस इन इंटरनल इन्वायरमेंट। एग्जांपल जैसे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर को अगर हम रेगुलेट करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने कोई मेडिसिन दिया, अगर जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और उसको रेगुलेट करना है, तो ओवरडोज के कारण क्या हो सकता है कि हमें जो है ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, और ज़्यादा लो अगर हो गया तो डेथ भी हो सकती है। तो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का एग्जांपल होगा। अब हम देखते हैं पूरा मैकेनिज्म, जैसे इंक्रीज इन हार्ट रेट। जब हार्ट रेट इंक्रीज होती है यानी कि धड़कनें बढ़ने लगती हैं, तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ा तो क्या होगा, बोरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे एंड सेंड इनपुट टू कंट्रोल सेंटर। ये बोरो रिसेप्टर जो होंगे एक्टिवेट होंगे और कंट्रोल सेंटर को ये सिग्नल ये इनपुट देंगे इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब फिर बाद में क्या होगा, ब्रेन जो होगा कलेक्ट करेगा इनपुट को एंड सेंड आउटपुट। जब सेंड करेगा किसको करेगा, इफेक्टर को। इफेक्टर क्या काम करेगा, ब्लड वेसल्स जो रिसीव होंगी आउटपुट एंड गेट डायलेट, और जिसके कारण क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स होंगी वो डायलेट हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस हो गया, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जिससे ज़्यादा जो है ब्लड वेसल डायलेट हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाए यानी कि बीपी लो हो जाए, जिसकी वजह से पेशेंट को जो होती है डेथ भी हो सकती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की होती है। तो यहाँ पर हमारा जो है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्लस ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है, और ये लॉन्ग में भी है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बी फॉर्म और डी फॉर्म से रिलेटेड कोई भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।